यूपी पर चुनाव आयोग ने आंकड़ा जारी किया है। उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग का आंकड़ा क्या बता रहा है? यूपी में समाजवादी पार्टी आगे और बीजेपी पीछे। चुनाव आयोग का आंकड़ा यह बता रहा है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है, बीजेपी पीछे जा रही है। यानी समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला था पीडीए का, ऐसा लग रहा है कि वो फॉर्मूला काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। पीडीए बल्कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ी स्ट्रैटेजिकली जिस तरह से उनको ज्यादा सीटें दी और जिस तरह से अपने आप को बड़ा दिल दिखाते हुए कम सीटें ली, उसका असर यहां पर दिखता हुआ है। वोट एक दूने को ट्रांसफर हुआ है। यहां पर राम मंदिर है फैजाबाद सीट में, अभी एज पर इलेक्शन कमीशन बीजेपी ट्रेलिंग। बीजेपी राम मंदिर वाली सीट फैजाबाद में पीछे चल रही है। ये बहुत बड़ा उलटफेर है। और देखिए सबसे बड़ा जो ट्रेंड है, जहां पर राम मंदिर है, अवध रीजन है, उधर देखिए एनडीए का वोट शेयर 9% घटते हुए दिखाई दे रहा है इनिशियल ट्रेंड में। 9%, मतलब अवध में बीजेपी या एनडीए का वोट शेयर घट रहा है और इंडिया बहुत तेजी से मैसिव इंक्रीज 11% से ऑलमोस्ट 50% के आसपास। ये तो अनबिलीवेबल है। तो यूपी का फाइनल नंबर अभी जो ट्रेंड है, तो सपा कांग्रेस से ज्यादा सीट जीतेगा। अब ये नंबर कैन बी 50 ऑल्सो। डेटा मुशाय यहां एक बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। डेटा मुशाय कह रहे हैं इंडिया गठबंधन या पीडीए गठबंधन एनडीए से यूपी में ज्यादा सीटें जीतेगा। ये अभी आप बता रहे हैं, ऑन कैमरा कह रहे हैं आप। ये क्लियर है, ये ट्रेंड क्लियर है और थोड़ा आने दीजिए, नंबर भी सेट हो जाएगा। ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा अगर ऐसा होता है, तो ये बहुत बड़ा गौरव आपके ऊपर जो डेटा है उसमें 279 एनडीए, इंडिया 204, अदर 60, 279, लेकिन समाजवादी पार्टी 32, बीजेपी 25, कांग्रेस 6। यहां पर हरियाणा में 6 सीट पर कांग्रेस आगे, हरियाणा में 6 सीट पर कांग्रेस आगे, पंजाब में 7 सीट पर कांग्रेस आगे। ये वाकई में टर्न अराउंड है। यूपी में चुनाव आयोग का जो आंकड़ा है, देखिए चीजें बहुत तेजी से बदल रही है। 543 का रुझान आ गया है, 543 का रुझान आ गया है। यूपी में समाजवादी पार्टी आगे, अपने आप में बड़ा उलटफेर है। देखिए समाजवादी पार्टी 32, बीजेपी 25 और कांग्रेस पार्टी 6 सीट पर आगे। हरियाणा में तस्वीर बदल रही है, 6 सीट पर कांग्रेस आगे। सीधे समीर का रुख करते हैं, वो सीट बार हमें बताएंगे क्षेत्रवार। जी समीर। बिल्कुल, और हम ये भी बताएंगे अपने दर्शकों को कि अलग अलग यात्राओं का कितना असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। सुमेरा राम सर्किट सबसे पहले एनडीए, ये देखिए पूरी जो राम सर्किट है वो हमने मैप पर यहां पर बताने की कोशिश की है। राज्य 10 सीटें 82, लेकिन एनडीए 21 सीटों पर आगे, इंडिया 16 सीटों पर आगे। अब आ जाते हैं राहुल की भारत जोड़ो यात्रा पर। एनडीए 27 सीटों पर आगे, इंडिया 13 सीटों पर आगे। भारत जोड़ो यात्रा 14 राज्यों 64 सीटों पर से होकर गुजरी और माना जा रहा था कि इन सीटों पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन एनडीए बाजी मारता हुआ इंडिया 13 सीटों पर फिलहाल आगे नजर आ रहा है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर आ जाते हैं, सेकंड फेज राहुल गांधी की यात्रा का। यहां पर राज्य 15, सीटें 90, इन पर क्या असर पड़ा रुझानों में? एनडीए 30 सीटों पर आगे चल रहा है। तो ये देखिए कुल मिलाकर जो स्थिति है। पश्चिम बंगाल का आंकड़ा हमारे सामने, 42 की 42 सीटों पर रुझान, एनडीए 22, इंडिया 2, टीएमसी 18। तो ये बड़ा उलटफेर क्या होगा पश्चिम बंगाल में, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। कूच बिहार बीजेपी, मालदा उत्तर बीजेपी, रानाघाट बीजेपी, जयनगर टीएमसी, हावड़ा टीएमसी, कांथी बीजेपी, विष्णुपुर बीजेपी, अलीपुरद्वार बीजेपी, मालदा साउथ कांग्रेस, बनगांव बीजेपी आगे, मथुरापुर बीजेपी आगे, उलूबेरिया टीएमसी आगे, घाटल बीजेपी आगे, बर्धमान पूर्व टीएमसी यहां से आगे, डायमंड हार्बर अभिषेक बनर्जी की सीट टीएमसी यहां से फिर आगे, बैरकपुर बीजेपी, जंगीपुर टीएमसी आगे, जलपाईगुड़ी बीजेपी आगे, झारग्राम बीजेपी आगे, बर्धमान दुर्गापुर टीएमसी आगे। कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच नजर आ रही है। बहरामपुर, ये देखिए अधीर रंजन चौधरी की सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजेपी यहां से आगे चल रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा उलटफेर होगा अगर ऐसा हो जाता है तो, क्योंकि टीएमसी ने यहां पर बहुत मजबूत उम्मीदवार यूसुफ पठान को उतारा अधीर रंजन के खिलाफ। दार्जिलिंग बीजेपी आगे, जादवपुर टीएमसी, हुगली टीएमसी आगे, मेदिनीपुर से बीजेपी आगे, आसनसोल से जहां से शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी के कैंडिडेट हैं, ये देखिए टीएमसी यहां से आगे चल रही है। इसके बाद रायगंज से बीजेपी आगे, मुर्शिदाबाद सीपीआईएम आगे, बारासात, कोलकाता साउथ, आरामबाग से टीएमसी आगे, पुरुलिया में बीजेपी आगे, बोलपुर से टीएमसी आगे। अब वोट परसेंटेज में चाहूंगा जल्दी से यहां पर फ्लैश कर दिया जाए। वोट परसेंटेज पर सबकी नजरें हैं और दिल्ली
दिल्ली के जो समीकरण हैं बीच में बदलते हुए भी नजर आए, लेकिन दिल्ली की 7 में से 7 सीटों के रुझान हमारे सामने। एनडीए 55.54% वोट, इंडिया गठबंधन के खाते में 41.91% वोट जाते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। दिल्ली से सटा हरियाणा 10 सीटें आती हैं। एनडीए 44.10% वोट बैंक नजर आ रहा है। इंडिया 50.43% वोट हासिल करता हुआ यहां पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। हरियाणा में ये देखिए, इस पर अगर आप नजर डालेंगे, इंडिया गठबंधन का पाला भारी पड़ रहा है यहां पर। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा। हरियाणा के नतीजे क्या इस बार बदलेंगे? पिछली बार बड़ी सफलता दर्ज की थी बीजेपी ने। अब आ जाते हैं हिमाचल प्रदेश पर, 4 सीटें हैं। एनडीए का पलड़ा भारी, 56.90% वोट यहां पर एनडीए के पाले में जाते हुए इंडिया 41.18%। ओवर टू यू सुमेरा।